ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब सॉल्यूशन में एडवांस लेवल का अपडेट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि एडवांस लेवल का अपडेट क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंथन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवांस लेवल का अपडेट वह होता है जिसे अप्लाई करने के बाद ज़्यादातर यूज़र को इसके बारे में पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो साधारण यूज़र होते हैं वे यूज़र इस फीचर को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। वहीं जो एडवांस लेवल के यूज़र होते हैं वे यूज़र इस फीचर को धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। यानी यदि किसी पेड वेब सॉल्यूशन में या फिर किसी पेड सॉफ्टवेयर में किसी तरह का बग है तो वे उस बग के रास्ते उस सॉफ्टवेयर या वेब सॉल्यूशन को फ्री में इस्तेमाल करते रहते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि ओक कनेक्ट ऑन पैसिव का पेड वेब सॉल्यूशन है, लेकिन ओक कनेक्ट को ट्रायल के रूप में 14 दिनों के लिए फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। ओक कनेक्ट को 14 दिनों तक फ्री में इस्तेमाल करने के बाद ओक कनेक्ट को इस्तेमाल करने के लिए यूज़र को ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीदना होता है। लेकिन ओक कनेक्ट में बग रहने के कारण कई यूज़र ओक कनेक्ट को कई महीनों से फ्री में इस्तेमाल करते आ रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद ओक कनेक्ट में एडवांस लेवल का अपडेट किया गया है। और इस अपडेट को अप्लाई किए जाने के बाद अब कोई भी यूज़र ओक कनेक्ट को फ्री में सिर्फ 14 दिनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो साधारण यूज़र हैं उन्हें ओक कनेक्ट के इस बग के बारे में पता भी नहीं चला होगा, लेकिन जो एक्सपर्ट यूज़र हैं, जो एडवांस लेवल के यूज़र हैं, वे इस बग के सहारे ओक कनेक्ट को पिछले कई महीनों से फ्री में इस्तेमाल करते आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओक कनेक्ट में वह कौन सा बग था जिसके कारण यूज़र ओक कनेक्ट को फ्री में कई महीनों से इस्तेमाल करते आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोसिस्टम के साइन अप पेज पर कोई भी नया यूज़र अपना डिटेल फिल करके अकाउंट क्रिएट कर सकता है। वहीं इससे पहले इकोसिस्टम के साइन अप पेज पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना डिटेल फिल करने के बाद अल्टरनेट ईमेल एड्रेस की जगह पर कोई सा भी अल्टरनेट ईमेल आईडी डालकर अकाउंट क्रिएट किया जा सकता था। यानी अल्टरनेट ईमेल एड्रेस की जगह पर कोई भी नया नाम लिखकर और उसमें @gmail.com लगाकर अकाउंट क्रिएट किया जा सकता था। यहाँ पर सिर्फ ध्यान यह रखा जाता था कि वह नाम पहले से इस्तेमाल नहीं किया गया हो, यानी कुछ अलग ही नाम वहाँ पर डाला जाता था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इकोसिस्टम में नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए फेक ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा था। और इकोसिस्टम में अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस अकाउंट में ओक कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट कर दिया जाता था। और ओक कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करने के बाद ओक कनेक्ट को 14 दिनों के लिए फ्री में इस्तेमाल किया जा रहा था। और जब ओक कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल की वैलिडिटी ख़त्म हो जाता था तो इकोसिस्टम में फिर से फेक ईमेल आईडी के द्वारा नया अकाउंट क्रिएट किया जाता था और उस अकाउंट में ओक कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करके फिर से ओक कनेक्ट को 14 दिनों तक इस्तेमाल किया जाता था। और इसी प्रक्रिया को कई बार इस्तेमाल करके एडवांस लेवल के यूज़र ओक कनेक्ट को कई महीनों से फ्री में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब इसके बारे में टेक्निकल टीम को पता चला तो ओक कनेक्ट में एडवांस लेवल का अपडेट किया गया। ओक कनेक्ट में एडवांस लेवल का अपडेट किए जाने के बाद इकोसिस्टम में फेक ईमेल आईडी के द्वारा नया अकाउंट क्रिएट तो किया जा सकता है, लेकिन उस फेक ईमेल आईडी द्वारा क्रिएट किए गए उस अकाउंट में ओक कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ओक कनेक्ट में जो यह बग था उस बग को एडवांस लेवल का अपडेट करके दूर किया गया। इतनी जानकारी मिलने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह के अपडेट के बारे में ज़्यादातर साधारण यूज़र को पता भी नहीं चला होगा। और जो एडवांस लेवल के यूज़र थे वे यूज़र इस बग के रास्ते ओक कनेक्ट को पिछले कई महीनों से फ्री में इस्तेमाल कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।